हेलो एंड वेलकम टू 128th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिस्क बल्ज ऑफ यंग पेशेंट्स एंड ओल्ड पेशेंट्स। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यंग पेशेंट्स में और ओल्ड पेशेंट्स में, उनकी सciatica को लेके, उनकी लो बैक पेन को लेके, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यंग पेशेंट्स में होती है और क्या क्या ओल्ड पेशेंट्स में होती हैं। क्योंकि जितने भी हम कंसल्टेशन करते हैं, जो यंग पेशेंट्स हैं स्पेशली, वो बहुत डिप्रेस होते हैं। उनको बड़ी सोच होती है कि मुझे इतनी यंग पेन में, यंग एज में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ गई। उनके पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। इसी की वजह को देख के मैंने ये वीडियो बनाने लगा हूँ कि क्यों यंग पेशेंट्स में और ओल्ड पेशेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, क्यों उन्हें घबराना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूँ कि जो डिस्क बल्ज होगा वो हमेशा यंग पेशेंट में ही होगा, ओल्ड पेशेंट में डिस्क बल्ज नहीं होगा। अब आपको लगेगा ये कैसे, ओल्ड पेशेंट तो 50 ईयर्स का है, 60 ईयर्स का है, उसके तो MRI में आ गया है कि डिस्क बल्ज है। अब मैं आपको सारी बात क्लियर करता हूँ। जो डिस्क होती है, जिसको हम पूरा उसके पार्ट्स होते हैं, एनुलर रिंग्स होते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस होता है। जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है उसने वाटर कंटेन करना है, वाटर उसका जो है इंटैक्ट होता है, वो यंग एज में ही होता है। जितना उसका वाटर कंटेंट है वो यंग एज में ज़्यादा होता है, इसलिए यंग पेशेंट्स की जो डिस्क होती है वो फ्रेश होती है। अब यंग पेशेंट्स जो हैं, जो सिटिंग ज़्यादा कर रहे हैं, अपनी मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो बार बार वो क्या करता है, वो वाटर एनुलर रिंग्स को तोड़ के या उसके साथ ही वो बल्ज आउट हो जाता है। तो इसलिए डिस्क बल्ज भी होता है वो यंग पेशेंट्स में ही ज़्यादा होता है। इन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो जितने हमारे बॉडी फ्लूइड हैं, मान लीजिए जब हमारा कार्टिलेज होता है नी का, वो भी सूख जाता है। डिस्क भी है, वो हमारा डिस्क का अपना वर्टिब्रा का, हमारी स्पाइन का कार्टिलेज है, वो भी सूख जाती है। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो एज के साथ साथ सूखना शुरू करते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अब जो चीज़ डीजनरेट हो चुकी है, सूख चुकी है, तो वो निकलेगी कैसे। इसीलिए जो 50-60 ईयर्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं, 50 नहीं, आप 60s ले लीजिए, वो वाले पेशेंट जो होते हैं उनकी डिस्क ऑलरेडी डीजनरेट हो चुकी है, सूख चुकी है, उसमें वो एक्यूट स्लिप डिस्क होने के चांसेस जो है वो लेस देन 1% होते हैं। बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनको हो जाता है, पर फिर भी ये लेस देन 1% है कि ओल्ड एज वाले का एक्यूट स्लिप डिस्क हो जाए। उनकी जो प्रॉब्लम आएगी वो पुराना डिस्क बल्ज पड़ा होगा, डीजनरेटेड डिस्क बल्ज पड़ा होगा, उसने कैनाल की जगह कम की होगी, उनके मसल्स इतने वीक हैं कि स्पाइन में स्टेबिलिटी नहीं है, तो वो जो जगह कम है, इवन कि स्पाइन की स्टेबिलिटी नहीं है। ऊपर से ये जो फेसर जॉइंट होते हैं, पीछे हमारे जो फेसर जॉइंट होते हैं, इन पे प्रेशर बढ़ जाता है, लिगामेंटम फ्लेमम हाइपरट्रोफी हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिलके इनकी कैनाल को कर देती है नैरो, जिसकी वजह से इनकी नर्व प्रेस होती है, उसकी वजह से इनकी लेग में पेन जाता है, जिसको हम sciatica बोलते हैं। अब इनका जो डिस्क बल्ज की वजह से प्रॉब्लम नहीं आया, MRI जो डिस्क बल्ज दिखा रही है वो उनका डिहाइड्रेटेड डीजनरेटेड डिस्क बल्ज पड़ा है, जो कि काफ़ी देर से वहीं पे होगा। अब बाकी चीज़ों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, इसलिए वो नर्व प्रेस हो रही है और लेग में पेन जा रहा है। तो ये कारण होता है ओल्ड एज में हमारा sciatica होने का, लो बैक पेन होने का। उनको जॉइंट से प्रॉब्लम आ सकती है, कैनाल की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, स्टेनोसिस हो सकता है, क्योंकि स्टेनोसिस का मतलब ही है नैरो होना। अब वो फोरामिनल कैनाल हो या सेंट्रल कैनाल हो, इस दोनों पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके आपने ज़रूर देख लेना है। मतलब ये जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि वीडियो ज़रूर देख लेना है, इसका मतलब होता है हम इस वीडियो में वो इतनी सारी चीज़ें नहीं कवर कर सकते, इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपके समझने के लिए वो बहुत ज़रूरी है वीडियो, इसलिए ज़रूर देख लेना। तो ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम आ रही है लो बैक पेन की, sciatica की, वो इन सब वजह से आ रही है। यंग जो पेशेंट है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो फ्रेश स्लिप डिस्क होता है। उनको कई बार, उनका भी कई बार पुराना हो सकता है, पर फ्रेश जो है वो बार बार हो सकता है। इसीलिए जो पेरेंट्स घबराते हैं, ये यंग पेशेंट्स बार बार हमारे कंसल्टेशन में बोलते हैं कि मैं तो बहुत यंग हूँ, मुझे ऐसी क्यों प्रॉब्लम आ गई। तो ये मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि जिसके पास जो चीज़ होगी वही तो निकलेगी।
अब जो आपके पास जो डिस्क है वो फ्रेश है, इंटैक्ट है, आपका फ्लूइड कंटेंट जो क्वालिटी है या फ्लूइड का जो रिटेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। जिसमें फ्लूइड होगा वही तो लीक आउट करेगा ना, जिसमें फ्लूइड नहीं होगा वो लीक आउट कैसे करेगा? फ्लूइड मतलब न्यूक्लियस पल्पोसस का जो वाटर कंटेंट है। तो इसलिए वाटर कंटेंट जो यंग पेशेंट्स हैं उनका ज़्यादा ही निकलता है, इसलिए उनको स्लिप डिस्क के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये देखिए, ये जो डिस्क है ये वर्टिब्रा है, L4 L5 L5 S1। इसमें जो डिस्क है ये यंग पेशेंट में जो है वो डिस्क का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अब साइज़ बड़ा होगा, कोई एक्टिविटी करेंगे, सिटिंग ज़्यादा करेंगे, तो ये नेचुरल सी बात है कि वो एनुलर रिंग्स को तोड़ के बाहर आएगा ही आएगा। ज़रूरी नहीं कि सबका ही आता है, जिसके मसल वीक हैं, जिसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है या ज़्यादा ओवर एक्टिविटी भी जो करते हैं, उनको भी ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यंग पेशेंट्स में डिस्क बल्ज की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, एक्यूट स्लिप डिस्क की वजह से, या उनका जो फेसेट जॉइंट है जो ओवर यूज़ करते हैं, फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी ज़्यादा होती है यंग पेशेंट्स को, क्योंकि कोर मसल्स वीक है, स्टेबिलिटी है नहीं। अब एक बार प्रॉब्लम आ गई डिस्क बल्ज की, उन्होंने जोर ज़्यादा डाल दिया अपने फेसेट जॉइंट पे, तो फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से भी जो ऑस्टियोफाइट्स कई बार निकल जाते हैं इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो यंग पेशेंट्स की जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट होती है, इस तरह से निकलती है। ओल्ड पेशेंट्स की मैंने आपको बता दिया है कि किस वजह से होता है। तो इसके कंपैरिजन में हम अगर ओल्ड एज में ले लें तो उनका ओल्ड एज वालों का डिजनरेशन की वजह से ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन जो ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा वर्टिब्रा या हमारे डिस्क के लेवल हैं वहाँ कम है, डिजनरेशन ज़्यादा है, वहाँ जब भी इंस्टेबिलिटी होगी तो वर्टिब्रा आपस में फ्रिक्शन करेगा, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाती है। ऑस्टियोफाइट यानी कि एबनॉर्मल बोन ग्रोथ, जो चोंच निकल आती है, आपने देखा होगा एक्सरेज में, वो एंटीरियरली इस पार्ट में ज़्यादा है। तो लकीली इसके आगे कोई नर्व नहीं पड़ी जिसको वो प्रेस करते हैं, इसलिए पता नहीं लगता। पर कई बार क्या होता है, ये वर्टिब्रा टू वर्टिब्रा इतनी ज़्यादा डिजनरेशन हो जाती है कि उनकी स्टिफनेस बढ़ जाती है और वो अपर बैक तक भी जाती है। अपर बैक से लोअर बैक, लेट के उठने में, करवट लेने में प्रॉब्लम आना और बैठ के उठने में प्रॉब्लम आना, ये ओल्ड एज के जो साइन है, ये अलग साइन है। तो जो आपका डाउट था कि लोअर बैक पेन या मेरे बच्चे को क्यों हो गया, वो तो यंग है, या यंग पेशेंट्स को लगता है मेरा तो अभी काम करने का टाइम है, मुझे क्यों हो गया, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि डिस्क बल्ज होगा एक्यूट वाला, तो वो डिस्क जो फ्लूइड निकलेगा वो यंग का ही निकलेगा। ओल्ड वाले को जो प्रॉब्लम होगी उसकी पुरानी डिस्क की वजह से और ये बाकी चीज़ें जो अंदर पड़ी हैं उसकी वजह से होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डरे हुए लोग जो हैं वो अब डरना बंद कर देंगे। उनको एक चीज़, जब एक्चुअली डर सिर्फ तब तक है जब तक हमें बात क्लियर नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको प्रॉब्लम का पता लग जाता है तो आपका डर भी निकल जाता है, क्योंकि पता है इसका सोल्यूशन है, और दोनों का सोल्यूशन है। ओल्ड एज में जो प्रॉब्लम आ रही है डिफरेंट वजह से आ रही है, उसका एक्सरसाइज भी जो है वो कुछ हद तक डिफरेंट होता है, उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा। और जो यंग पेशेंट्स में तकलीफ आ रही है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग तरीके से होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और लो बैक पेन सीरीज़ पूरा देखने के लिए, अभी तो ये 128 एपिसोड है, बाकी एपिसोड्स को देखने के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बैक पेन से रिलेटेड या बैक प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो sukoonphysicaltherapy.com पे जाके, या हमारी जो नीचे लिखे नंबर आ रहा है आपको, वहाँ पे कॉम्बोज जो है इसके बैक सपोर्ट पिलो, जैसे मेरा भी बैक रेस्ट है, हम जब बैठते हैं चेयर पे, ऑफिस चेयर पे, कार सीट पे, तो बैक रेस्ट रख के बैठेंगे तो उसका जो स्पाइन का लेवल है वो अच्छा रहता है। तो इसलिए इसको ऑर्डर करने के लिए भी नीचे लिखे नंबर पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना है तो वो भी नीचे लिखे नंबर पे जाके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस है, उसको पे करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि मैसेज में ही हम आपको रिप्लाई देंगे और आपका अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।